सभी भक्तों को मेरी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को अपरा एकादशी की बहुत अधिक शुभकामनाएं। कल साधु संतों की एकादशी है, यानी 2 तारीख की एकादशी साधु संतों की एकादशी है और 3 तारीख की एकादशी गृहस्थों की एकादशी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये अपरा एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। अब मैं आपको सुनाऊंगी अपरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, उसे आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम बोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करते हैं वे सब अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यही अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जो कुछ भी अधिक पुण्य फल के प्रभाव और उपाय बताए हैं वह सब एकादशी का मात्र व्रत करने से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इतने तीर्थ स्थानों पर, कुंभ में, सूर्य ग्रहण में, जो भी तीर्थ स्थान में, उसमें स्नान करना हमारा इतना संभव नहीं हो पाता, परंतु हम इस व्रत को करके उस पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध के पदार्थ, खोआ की मिठाई आदि ले सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय।